फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग आज के सेशन में। यहाँ पर हम लोग भारतीय इतिहास के एमसीक्यू को कवर अप करेंगे यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। सो इस सीरीज में बने रहिए, हर एक क्वेश्चन को खुद से देखिए, कोशिश करिए कितने क्वेश्चन आप लोग खुद से कर पा रहे हैं। ट्राई करिएगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें पूछा गया है रॉबर्ट ब्रूस फूट ये एग्जैक्टली क्या थे। ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे, पुरातत्व शास्त्री थे, या फिर ये इतिहासकार थे। सो बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट की। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे, ठीक है। यानी कि ये एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और एक जियोफिजिस्ट भी थे, जियोलॉजिस्ट भी थे। ये दोनों थे, ठीक है। 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण यानी कि उनकी रिसर्च इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। 1863 में इन्होंने पल्लवरम, जो कि चेन्नई की एक साइट है, वहां पर पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जरूर याद रखना चाहिए। इसके अलावा इनके एक मित्र थे, इनके फ्रेंड थे, इनका नाम था विलियम किंग। इन्होंने अतिरम पक्कम यहां से पाषाण काल के उपकरणों को खोजा था। सो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो कि एक भूवैज्ञानिक और पुरातत्व शास्त्री थे, या फिर हम कहें तो पुरातत्वविद थे, इनके द्वारा जो है भारत में पाषाणकालीन संस्कृति के अध्ययन की दिशा में जो है महत्वपूर्ण कार्य किए गए और यही आधारशिला बनी। और साउथ इंडिया में पूरा पाषाण काल का जो पूरा रिसर्च था वो इन्हीं की वजह से आगे बढ़ा। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीसीएस की या फिर समीक्षा अधिकारी की, सो आप लोग घटना चक्र का समरी पीडीएफ जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसकी हेल्प से आप हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 30 से 35 बार रिवाइज कर पाएंगे। 6 दिसंबर को आपका डिक्लेयर्ड है यूपी पीसीएस, तब तक आप बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं घटना चक्र के समरी पीडीएफ के माध्यम से। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है 9027281376, इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और घटना चक्र का समरी पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें 6 घटना चक्र के समरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां ओरिजिनल बुक तकरीबन 900 पेजेस की है, वहीं उसको समराइज करके हमने मात्र 200 पेजेस के अंदर कवर अप कर दिया है। और एक भी चीज नहीं छोड़ी गई है। चैप्टर नोट्स उसमें इंक्लूडेड है और उसमें इंक्लूडेड है हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कोपनहेगन संग्रहालय, इसकी सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन ये किसके द्वारा किया गया। थॉमसन, लुबार्क, टेलर या फिर चाइल्ड, किसने ये काम किया था। सो यहाँ पर देखिए, बात करें कोपनहेगन संग्रहालय, इसकी जो लोकेशन है वो डेनमार्क है। डेनमार्क में ये सिचुएटेड है। क्रिश्चियन जार्गेसन थॉमसन जो 1788 से लेके 1865, ये पूरा इनका लाइफ स्पैन है, यानी कि जन्म से लेके इनकी मृत्यु तक, ये इतना मतलब इनका बर्थ हुआ था 1788 में और फाइनली दुनिया छोड़ के गए 1865 में। सो क्रिश्चियन जार्गेसन थॉमसन ये वो पर्सन है जिन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामान रखा हुआ था उसको अलग अलग पीरियड के अकॉर्डिंग, अलग अलग काल के अकॉर्डिंग पाषाण, कांस्य और लौह युग में विभाजित किया। और फाइनली 1836 में इन्होंने एक वर्गीकरण पूरा उसका प्रस्तुत किया, एक विवरण पुस्तिका प्रस्तुत की इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही। सो कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में है, ये याद रखना है। क्रिश्चियन जार्गेसन थॉमसन का नाम याद रखना है, जिन्होंने त्रियुगीय विभाजन किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस और वॉल्टर इलियट ये किन गतिविधियों से जुड़े हुए थे। पुरातात्विक उत्खनन से, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, देशी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, या फिर औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। सो जहां हम बात करते हैं अलेक्जेंडर री ए एच लॉन्गहर्स्ट की, रॉबर्ट स्वेल की, जेम्स वर्गेस की और वॉल्टर इलियट की, तो ये वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साउथ इंडिया की हिस्ट्री को खोजने में, उसकी हिस्ट्री को क्रिएट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इन चारों लोगों के नाम याद रखने, अलेक्जेंडर री ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस और वॉल्टर इलियट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में,
ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या फिर मध्य पाषाण काल में। सो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, मध्य पाषाण काल की, क्योंकि ये वो पीरियड है जब पशुपालन का जो आरंभ है वो यहाँ पर हुआ था। सो मध्य पाषाण काल बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके संदर्भ में याद रखना है। और एक आर्कियोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है, इनका नाम था आर्किवॉल्ड कैंपबेल कार्लाइल, ठीक है। 1867 में इन्होंने जो है विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले, जिससे जो है महापाषाण जो सॉरी मध्य पाषाण काल है उसके विषय में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। सो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि आर्किवॉल्ड कैंपबेल कार्लाइल का क्या भूमिका रही थी भारतीय इतिहास में। तो आपको याद रखना है कि इनके द्वारा जो शैल चित्र खोजे गए यानी कि रॉक पेंटिंग्स खोजी गई, उससे मध्य पाषाण काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मध्य पाषाण काल का जो मानव जीवन था उसमें संक्रमण का काल था, जहां मानव जो था वो स्थायी जीवन की दिशा में कदम बढ़ा रहा था और पशुपालन जैसी गतिविधियों की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। सो 1867 का ईयर याद रखना है। विंध्य क्षेत्र में जो रॉक पेंटिंग्स थी उसको खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी आर्किवॉल्ड कैंपबेल कार्लाइल की। ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर याद रखना। इसके बाद आगे बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वो कौन सा स्थान था। लंगनाश था, वीरभानपुर था, आदमगढ़ था या फिर चापोनी मांडो था। सो यहाँ पर एक बार फिर आपको आर्किवॉल्ड कैंपबेल कार्लाइल की भूमिका के संदर्भ में याद रखना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मध्य पाषाण काल के संदर्भ में काफी कुछ जानने को मिला जब 1867 में इन्होंने शैल चित्र या फिर रॉक पेंटिंग्स खोजे थे। सो ये जो दो साइट हैं वो आपको याद रखनी है। एक है आपका आदमगढ़ जो कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है, दूसरी बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में। ये वो साइट है जहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। इसके बाद आज के सेशन को यहीं पर एंड कर दें। चैनल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आया। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा कि वो भी शेयर करें और आप भी शेयर करिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो मेन चैनल है करियर मित्रा, उस पर भी जुड़ सकते हैं कंप्लीट वीडियोस के लिए। उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो सिमिलर पैटर्न पर। सो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।